बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड अंतर्गत नैनीजोर में आज मैं यहाँ नैनीजोर के गांव में हूँ। और नैनीजोर में आपको बता दें कि नैनीजोर के इस ब्रह्मपुर विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर स्वामीनाथ तिवारी जी के आवास पर मैं हूँ यहाँ पर। और आज कल से ही डॉक्टर साहब के द्वारा जो है 13 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। मिलते हैं इनसे कि किन किन बातों को लेकर के आज ये अनशन पर बैठे हुए हैं। पहले आपको ये बता दूं कि डॉक्टर साहब विधायक जो हैं, पूर्व में भाजपा के विधायक रह चुके हैं ब्रह्मपुर विधानसभा से। और इनकी उम्र जो है करीब 92 वर्ष की हो चुकी है। और 92 वर्ष की उम्र में ये लगातार आपको बता दें कि इनका ये 12वां अनशन है। क्यों अनशन पर डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनसे मिलते हैं। इनके समक्ष हम पहुंच चुके हैं और तमाम जानकारियों से हम अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को दिखाएंगे और इनकी बातों से अवगत कराएंगे कि किन किन बातों को लेकर के डॉक्टर साहब यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं। तो आइए मिलते हैं हम डॉक्टर साहब से। विधायक जी, आपको परिवर्तन बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाह रहे हैं कि आप 53 वर्ष की उम्र में आपका सॉरी माफ़ कीजिएगा, जो 93 वर्ष का करीब आपका उम्र हो चुका है, 92 से 93 वर्ष के आप उम्र हो चुके हैं। पूर्व के आप भाजपा के ब्रह्मपुर विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं। ऐसा क्या मतलब परेशानी आ गई जिसके लेकर के इस उम्र में आपको अनशन पर बैठना पड़ा? देखिए, मैं बचपन से ही किसान नेता सन्यासी स्वामी सहजानंद सरस्वती का भक्त रहा और राष्ट्रकवि दिनकर की कविताओं से प्रेरित रहा हूँ। मैं जब 50 वर्ष की उम्र में था, नहीं आज से करीब 45 वर्ष पूर्व, तो किसानों की दुर्दशा को देख करके इतना क्षुब्ध हो गया कि मैं क्या करूं। दिनकर जी की एक कविता मुझे प्रेरित की। कि मरो परंतु या मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये नश्वर शरीर मनुष्य की सेवा में बीत जाए, भगवान की इच्छा है। कवियों ने, संतों ने मुझे प्रेरित किया और वहां से मैं अपने ग्रामीणों की, गांव की समस्या के समाधान के लिए अनशन को एक आधार बनाया, जो 12वां अनशन है। और इसीलिए इस उम्र की बिना परवाह किए मैं अनशन पर बैठा। कुछ मेरा आपसे और सवालें हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये 92 वर्ष के उम्र आपकी हो चुकी है, आखिर इस उम्र में अनशन क्यों? क्योंकि हमारे पौत्र ने, राजन ने यही प्रश्न किया था
कि गांव में और लोग भी हैं, आप ही इस उम्र में क्यों अनशन पर बैठे। मैंने कहा कि शायद भगवान ने मुझे इसी काम के लिए धरती पर भेजा। हर व्यक्ति को उसका काम दे करके ईश्वर ने भेजा। आपको पत्रकार बनाया, किसी को किसान बनाया, किसी को अफसर बनाया, किसी को नेता बनाया। अब मुझे ये काम दे दिया कि जहाँ जन समस्याओं को देखो, हथियार मत उठाओ, गांधीवाद विचारधारा के अनुसार शांति से बैठ करके अपने मांग को लेकर के सरकार में संवेदना पैदा करो। इसके लिए मैंने देखा कि जिस तटबंध को 1981 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयास से अलाइनमेंट चेंज होकर के बड़की नैनीजोर गांव को बचाया गया, 4 किलोमीटर तक अलाइनमेंट को बढ़ाया गया, सरकार ने काफी खर्च किया। जब तटबंध बन गया तो उस समय गंगा की दूरी 2 किलोमीटर पश्चिम थी। आज गंगा की दूरी मात्र 40 गज की दूरी पर रह गई है। जिस गति से गंगा में कटाव हो रहा है, आने वाला अगला बरसात का आप देखिएगा कि ये बांध भगवान न करे कहीं टूट गया तो 12-13 फीट ऊंचा गया तो 12-13 फीट ऊंची गंगा की लहर 200 किलोमीटर के स्पीड से जब चलेगी तो ये नैनीजोर गांव समुद्र अगल बगल के सैकड़ों गांव कहाँ चले जाएंगे, वो दृश्य को जरा आप देखिए। इसलिए 92 वर्ष की उम्र में मैं अनशन का लिया। एनडीए की सरकार है और सरकार के विरुद्ध में अनशन क्यों, जबकि आप पुराने भाजपाई और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आप मेरा राजनीति में आए 60 वर्ष करीब हो गया और मैं ऐसे नहीं आया पीएचडी करने के बाद, सोचने के बाद मैं जनसंघ का पूर्ण कार्यकर्ता बना था। आज वो भावना आज भी जिंदा है। मैं भाजपाई हूं और गर्व के साथ कहता हूं कि भाजपाई हूं। मैं एनडीए का समर्थक हूं। मैं रोज व्हाट्सएप पर एनडीए के समर्थन में कुछ ना कुछ अपना स्टेटमेंट मैसेज भेजता रहता हूं, आज भी भेजा। लेकिन मेरा जो ये अनशन है, ये अनशन उस तरह का अनशन है जब परिवार में कोई बूढ़ा परिवार में पैदा हो रही असंवेदनशीलता के विरुद्ध में खाना छोड़ देता है, एक कोने में गुपचुप बैठा रहता है, उस तरह का मेरा अनशन है। कि वो परिवार हमारा भाजपा परिवार है, वो परिवार के जो प्रमुख लोग हैं, जो असंवेदनशील हो चुके हैं, होते जा रहे हैं, वो संवेदनशील बने। क्योंकि संवेदना जब संकुचित होती है तो क्रूरता समाज में बढ़ती है, और जब क्रूरता को दबाने के लिए सरकार प्रयत्न करती है तो उच्छृंखलता बढ़ती है। वो स्थिति न बन पाए, इसलिए मैं ये भाजपा के जो तथाकथित स्थानीय और प्रादेशिक नेता हैं, उनको मैं ये संदेश भेज रहा हूं कि आप संवेदनशील होइए। इसके लिए मैं बैठा हूं। भाजपा का संदेश है, इसलिए मैं बैठा हुआ हूं। मेरा अगला सवाल आपसे है कि पूर्व में आप 11 बार अनशन कर चुके हैं और ये 12वां आपका अनशन है।
क्या पूर्व में यही मांगे आपके द्वारा की जा रही है, क्या की जा रही है? करीब करीब, क्योंकि मैं गांव के लिए ही अनशन नहीं किया, मैंने क्षेत्र के लिए, और क्षेत्र की समस्याएं सामान्य रूप से एक हर जगह एक ही तरह के, इसलिए जो 11, 12 या 13 जो समस्याएं आज दी गई है, ये हमारे गत 11 अनशन में रिपीटेड होती रही है। किसी न किसी शब्द बदल गए होंगे, लेकिन भावात्मक रूप से वही मांग रही है, जिसका शासन मिला लेकिन कार्यान्वयन नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की बात करते हैं। रिफॉर्म को मैं चाहता हूं कि ट्रांसफॉर्म के द्वारा, रिफॉर्म को मैं चाहता हूं कि वो परफॉर्म के द्वारा ट्रांसफॉर्म किया जाए, लेकिन अफसरशाही के जटा में ये सब ऐसा उलझा हुआ है कि हमारे स्थानीय नेता लोग मूक हो करके उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे अनशन पर जाने के लिए पड़ा है और मैं आज बैठा हुआ हूँ। सांकेतिक अनशन क्या है? हाँ, ये अनशन का एक प्रोटोकॉल होता है जो मैं 11 अनशन में पालन किया। पानी के अलावा कुछ नहीं लेना, दवा नहीं लेना। लेकिन आज 92 वर्ष की उम्र में मैं 11वें अनशन में अनुभव किया। ये हर राम तिवारी डॉक्टर हैं, ये भी बता रहे हैं कि अवस्था के अनुसार पावर ऑफ रेसिस्टेंस भी शरीर से कमजोर होता। आज मेरा पावर ऑफ रेसिस्टेंस 92 वर्ष की उम्र में काफी कमजोर हुआ। मैं सवेरे थोड़ा फल खाता हूँ, 12 बजे 6 रोटी या 200 ग्राम मैं दही खाता हूँ। रात में भी हम 1 गिलास दूध और रोटी खाते हैं। मैंने सांकेतिक अनशन में ये फल को तो चालू रखा, लेकिन 6 रोटी या दही जो दिन का था उसको मैंने छोड़ दिया। रात को मैं दूध ले रहा हूँ। मैं स्पष्ट बोलता हूँ क्योंकि इसको लंबा चलाना है। ये असंवेदनशील व्यक्तियों के अंदर संवेदना जागृत करने में तपस्या ग्रस्त व्यक्ति को समय लगता है। तो मैं स्वस्थ रह करके चाहता हूं कि उनकी संवेदना को जागृत करें, इसलिए सांकेतिक मैंने अनशन का नाम दिया, ताकि गलतफहमी में लोग उन्हें न रहे। क्योंकि ये बिहारी तिवारी बैठे हैं रोड के लेकर के, मैं 11 दिन का अनशन किया था ना, ये हमारा था, लेकिन आज कम हो गया, इसलिए सांकेतिक करता। मेरा अंतिम सवाल आपसे है कि आपने वर्षों की राजनीति, आपके द्वारा वर्षों की राजनीति की कमाई क्या है जो आपको लोगों से अलग करती है? मेरी वर्षों की कमाई आज हजारों की तादाद में खड़े भाजपाइयों में देख सकते हैं। ये मेरे वर्ष की कमाई, लोक शक्ति, लोक जागरण जागृत करना, ये मेरी कमाई है। अन्य लोगों की कमाई क्या है? मेरी कमाई क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अन्य लोगों की कमाई है स्वजन हिताय स्वजन सुखाय। फंडामेंटल अंतर है।
यही मैंने कमाई किया। मैं ईश्वर को नमन करता हूं जिन्होंने इस पथ से मुझे विमुख नहीं होने दिया। मैं चलता रहा। अब उसी का मैं आज देखता हूं कैसे हरराम तिवारी, राजकिशोर तिवारी, अनिल राय जी, इंद्रजीत, बिहारी तिवारी वगैरह ये भाजपा दिखाई पड़ रहे हैं। इससे बड़ी उपलब्धि एक व्यक्ति को जीवन में क्या मिल सकती है? मैं अंबानी या अडानी से भी अधिक खुश अपने को भाग्यशाली मानता हूं जो एक गांव में रहकर गंवाई भाषा बोल करके ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को तैयार करने में मदद की। कई सूत्री मांग आपकी है आज, अब जो अनशन लेकर के बैठे हुए हैं, कई सूत्री मांगों के लेकर के अनशन पर हैं? ये 14 सूत्री मांग है जो समान भाव से किसान, गरीब, दलित, जिसे तटबंध से सुरक्षा केवल नैनी जोड़ की ही नहीं बल्कि कटावग्रस्त जितने क्षेत्र के बक्सर से कोइलवर तक के गांव आते हैं सबकी सुरक्षा। जो ये तटबंध के घेरे से बाहर गांव हो गए हैं उन गांवों के लिए भी वैकल्पिक सुरक्षा की व्यवस्था। इसी प्रकार से ग्रामीण अस्पतालों की नैनी जोड़ अस्पताल है जिसके प्रांगण में 2010 में मैं अनशन किया था। आज 15 वर्ष हो गया, अब शासन मिला लेकिन पूर्ववत स्थिति है। अस्पताल पर पीपल का पेड़ बड़ा हो चुका है, जर्जर भवन हो गया, डॉक्टर के बैठने की जगह नहीं, नर्स की कोई व्यवस्था नहीं, दवाई का स्टोर की कोई व्यवस्था नहीं। ये ठीक किया जाए। हमारे गांव की गर्भवती महिलाएं 20 किलोमीटर रघुनाथपुर प्रसूति के लिए जाती है। इस गांव में बनना चाहिए क्योंकि 60,000 आबादी के गांव में कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन कोई ना कोई महिला रघुनाथपुर न जाती है। आप जरा उसके दर्द की कल्पना करिए। उसकी व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था हमने किया। आज हमारा ढाबिक एक बस्ती है लेकिन नैनी जोड़ बाजार से आने में आज बरसात है, मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती है। ये सजवन का डेरा है, वहाँ नैनी जोड़ बाजार से जोड़ा जाए। ये अम्बेडकर बस्ती है, उसको नैनी जोड़ बाजार से जोड़ा जाए। ये हमारी सड़क संबंधी मांग है। इसके अलावा हमारी मांग है ये गोकुल जलाशय के लिए जो घोषणा हुई है 27 किलोमीटर लंबा और 4.5 हेक्टेयर चौड़ा, चक्की से लेकर नैनी जोड़ तक फैले जल संग्रह को सुरक्षित करके इसको कार्यान्वित किया जाए तो इसको लागू करना। और अंतिम हमारी मांग है कि बिहार उत्तर प्रदेश भूमि विवाद जो वर्षों से लंबित है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है, हाई कोर्ट का आदेश हो चुका है, लेकिन ये बिहार सरकार की कमजोरी, बिहार के डीएम की कमजोरी और उत्तर प्रदेश सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति के कारण वो मामला भी खटाई में पड़ा है। इस साल तो 50 बीघे की मिट्टी तक काट करके उत्तर प्रदेश के लोग लेकर के चले गए। इसका समाधान निकलना चाहिए। ये मैंने अपने जिंदगी में शुरू किया था, जिंदगी अंत होने वाली है। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में ये समाप्त हो जाए, आने वाली पीढ़ी आनंद से अपने खेतों पर काम करे, बस यही। तो तमाम जानकारियाँ हमने विधायक जी से ली। आपको बता दें कि 92 से 93 वर्ष की उम्र में हमारे बीच पूर्व विधायक जी हैं जो भाजपा के
भाजपा से यहाँ बरहमपुर विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं और एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार के विरुद्ध में आज ही अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर के जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी 14 सूत्री क्या मांगे हैं इन्होंने बताया और इनसे हमने बात की। सारी इनकी मूलभूत जो मांगे हैं उनसे हमने अवगत हुआ, आपको बता दें। और ये अभी इनका जो है ये 12वां अनशन है। 12वां अनशन 93 वर्ष की 92 से 93 वर्ष का करीब इनका उम्र चल रहा है और इस अवस्था में इनका 12वां अनशन आज 14 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर चल रहा है। ये अनशन पर बैठे हुए हैं तमाम, आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है गांव के और बाहर के लोग इनके साथ यहाँ पर इनके साथ बैठे हुए हैं। तब तक के लिए परिवर्तन बिहार न्यूज ब्यूरो चीफ जितेंद्र तिवारी, नैनी जोर, बक्सर।